नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, 27वां हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है भोपाल। अगला प्रश्न है, आजादी का अमृत महोत्सव कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2022 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया। बताइए यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन यानी ल्यूपेक्स मिशन किसका मिशन है? इसका सही जवाब है इसरो और जाक्सा। अगला प्रश्न है, कोविड रिलीफ प्लान को बढ़ावा देने के लिए किस देश में हेल्प इज हियर टूर की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अनुगूंज 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका सही जवाब है स्कूल शिक्षा विभाग। अगला प्रश्न है, मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है मातंगिनी हजारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज की पहली बैठक हुई। बताइए इसकी अध्यक्षता किसने की? इसका सही जवाब है भारत। अंतिम प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? इसका सही जवाब है मिताली राज। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय आत्मनिर्भर निवेशक मित्र नामक डिजिटल पोर्टल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। घरेलू निवेशकों को डिजिटल रूप से सुविधा प्रदान करने के मकसद से सरकार यह पोर्टल बना रही है। यह पोर्टल अभी टेस्टिंग फेज में है। इसे मई 2021 तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसके तहत निवेशकों के लिए व्यापार के दौरान तेजी से क्लियरेंस और अप्रूवल की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी। यह पोर्टल निवेशकों को भारत में उनकी पूरी व्यावसायिक यात्रा के दौरान उन्हें डिजिटल रूप से सहयोग करेगा। यह निवेशकों को उन्हें निवेश के अवसर ढूंढने से लेकर उनके व्यवसाय पर लागू होने वाले करों, भारत में व्यापार करने के लिए आवश्यक सूचना, कच्चे माल की उपलब्धता की जानकारी आदि से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किसका अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया? न्यूट्रल विंड्स, प्लाज्मा डायनामिक्स, ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। हाल ही में इसरो ने साउंडिंग रॉकेट RH-560 लॉन्च किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह रॉकेट लॉन्च किया गया। इस रॉकेट के जरिए इसरो न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करेगा। साउंडिंग रॉकेट 1 या 2 चरण के ठोस प्रणोदक रॉकेट यानी सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट्स होते हैं। साउंडिंग रॉकेट का उपयोग ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित किया गया है? नाटो, यूरोपीय यूनियन, एशिया या फिर अफ्रीका? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यूरोपीय यूनियन। हाल ही में यूरोपीय संसद ने यूरोपीय यूनियन को LGBTIQ फ्रीडम जोन घोषित कर दिया। LGBTIQ का पूर्ण रूप है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस, इंटरसेक्स, क्वियर। पोलैंड द्वारा देश में बनाई जा रही LGBTIQ आइडियोलॉजी फ्री जोन के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में यूरोपीय संसद ने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि यूरोपीय यूनियन के अधिकांश देश LGBTIQ विचारधारा को मानते हैं एवं उसमें से कुछ ने तो अपने यहाँ कानूनी रूप से सेम सेक्स मैरिज को भी अनुमति दी है। लेकिन पोलैंड यूरोपीय यूनियन के उन चंद देशों में शामिल है जो LGBTIQ विचारधारा को नहीं मानते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन हुआ।
बताइए इस सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन से वर्किंग ग्रुप लॉन्च किए गए? क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट्स ग्रुप, क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। हाल ही में क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल फॉर्म में हुआ। इस सम्मेलन को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने संबोधित किया। इस सम्मेलन के दौरान 3 वर्किंग ग्रुप लॉन्च किए गए जो निम्नलिखित हैं: क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट्स ग्रुप, क्वाड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप और क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। क्वाड 4 देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का एक समूह है। चीन क्वाड में शामिल नहीं है। क्वाड का अहम मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सांगे ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया, पेरू, इक्वाडोर या फिर मैक्सिको? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, इक्वाडोर। बीते दिनों इक्वाडोर में स्थित सांगे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। इस ज्वालामुखी के विस्फोट से विभिन्न क्षेत्रों में जान माल की काफी क्षति हुई है। यह ज्वालामुखी इक्वाडोर के मोरोना सैंटियागो प्रांत के जंगल में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर प्रशांत रिम के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र का हिस्सा है। इक्वाडोर में 8 ज्वालामुखी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, PwC की ग्लोबल CEO सर्वे के मुताबिक दुनिया के अधिक आकर्षक ग्रोथ डेस्टिनेशन में भारत किस स्थान पर है? पहले, तीसरे, चौथे या फिर 5वें? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 5वें। हालिया PwC की ग्लोबल CEO सर्वे के मुताबिक दुनिया के अधिक आकर्षित ग्रोथ डेस्टिनेशन में भारत 5वें स्थान पर है। यह PwC का 24वां ग्लोबल CEO सर्वे है। यह सर्वे हर साल किया जाता है। इस सर्वे में भारत सहित दुनिया के 100 देशों के 5050 मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को कवर किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक दुनिया के अधिक आकर्षित ग्रोथ डेस्टिनेशन में पहले एवं दूसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका एवं चीन है। PwC एक जानी मानी कंसल्टेंसी कंपनी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल का वर्चुअल रूप में आयोजन किया जा रहा है। बताइए यह कौन सा ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, चौथा। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौथे ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल को संबोधित किया। यह फेस्टिवल वर्चुअल फॉर्म में 12 से 19 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इसका मकसद आयुर्वेद और पारंपरिक मेडिसिन को लोकप्रिय बनाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मेरा राशन मोबाइल ऐप किस मंत्रालय की पहल है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। बीते दिनों उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप प्रवासी राशन कार्ड होल्डर के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा। इस ऐप के जरिए लाभार्थी अपने नजदीक के फेयर प्राइस शॉप यानी उचित मूल्य दुकान का पता लगा सकते हैं एवं वहां से अपने हिस्से का राशन खरीद सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सी बकथॉर्न क्या है? समुद्री जीव, पौधा, वायरस या फिर समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए चलाया गया एक प्रोग्राम? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पौधा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कोल्ड डेजर्ट क्षेत्रों यानी कोल्ड डेजर्ट एरियाज में सी बकथॉर्न पौधा लगाने का निर्णय लिया है। यह एक पौधा होता है जो नारंगी पीले रंग के बेर का उत्पादन करता है जिसे खाया जाता है। यह हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। इस पौधे का उपयोग पेट, हृदय और त्वचा रोग के इलाज में भी किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डगमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? रोहतास, नालंदा, सुपौल या फिर बक्सर? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सुपौल। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समक्ष ऊर्जा विभाग द्वारा
डगमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से संबंधित प्रस्तुतिकरण दिया गया। यह प्रोजेक्ट सुपौल जिले में बनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट सुपौल जिले के अंतर्गत कोसी बराज से नीचे और कोसी महासेतु से थोड़ा ऊपर बनाया जाएगा। डगमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बन जाने से बिजली के निर्माण के साथ साथ कई अतिरिक्त लाभ होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड निम्नलिखित में से किन्हें दिया गया? जयति घोष, तृप्ति देसाई, मिताली राज या फिर कौशल्या शंकर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कौशल्या शंकर। तमिलनाडु की कौशल्या शंकर को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौशल्या शंकर जाति विरोधी कार्यकर्ता और मानवाधिकार डिफेंडर है। दूसरों का जीवन बेहतर बनाने के लिए असाधारण साहस, शक्ति और नेतृत्व का प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को यह अवार्ड दिया जाता है। आपको बता दें कि अपने स्वर्गीय पति के सम्मान में कौशल्या ने जाति आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए मार्च 2017 में शंकर सोशल जस्टिस ट्रस्ट की शुरुआत की थी। यह ट्रस्ट पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक, कानूनी और नैतिक सपोर्ट देता है एवं सामाजिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ जागरूकता पैदा करता है। यह पुरस्कार यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा दिया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। खबरों में रहा 2001 FO-32 क्या है? गैलेक्सी, क्षुद्र ग्रह, मिसाइल या फिर स्पेस क्राफ्ट? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।